सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। तो आप लोगों का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो एकदम पास में आ चुका है। शायद से हो सकता है 1 या 2 दिन में आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो अब आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। मैं आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त लॉटरी क्वेश्चन लेके आ चुका हूं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। आप लोगों की गारंटी लॉटरी लगने वाली, और यही क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं। बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो आप लोगों को इस सेशन को लास्ट तक देखना है। मैं सारे चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कौन कौन से लॉटरी वाले क्वेश्चन है, सारे लॉटरी वाले क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग फटाफट इस वीडियो को सबसे पहले फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी बता दो भाई हम लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से लॉटरी लगाने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मिल चुके। और हम लोग इस क्वेश्चन से अपने प्रीलिम्स का और जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर जीरो स्टडी हुआ है आप लोगों का, या तो आप लोगों का स्टडी हो चुका है, तो आप लोगों को जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। स्टडी हो गया है तो देख लेना है क्या ये वाले क्वेश्चन छूट तो नहीं गए। अगर छूट गए तो आप लोगों को कर लेना, बिकॉज ये डू नॉट स्किप, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ऐसे वाले क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। वो वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपको भर भर के मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स वालों के फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स बनाने, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले आपके टीचर्स लोग, उनका भी फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आते हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में अगर मैं आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बता दूं, तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। derive an expression for velocity of a particle at different location performing vertical circular motion, define moment of inertia, state its SI unit and dimension। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और वहीं पे इस चैप्टर से छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉटरी वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो हर बार आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आप लोगों के 6 लॉटरी वाले क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो फटाफट आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना और फटाक से आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। अब आते आगे चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे, तो ये आपके सामने एकदम लॉटरी वाले क्वेश्चन आपके सामने में लेके आ चुका। एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ है। What is the surface energy? Obtain relation between surface tension and surface energy. Again very important question, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। That define surface tension, obtain its SI unit and dimension. Again very important question. Derive an expression for height of a liquid column when a capillary tube is vertically dipped in a liquid. तो ये बेसिकली आपको बता दूं, ये कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का क्वेश्चन है। Derive an expression for excess pressure inside a liquid drop. Distinguish between streamline flow and turbulent flow. Derive an expression for terminal velocity of a liquid drop falling in a viscous medium. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। तो नोट कर लिया सब लोग ने। चलो आगे बढ़ते और आपको और भी लॉटरी वाले क्वेश्चन में दिलाता हूं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर नंबर 3? यस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, राइट? ओके, काइनेटिक थियरी चैप्टर में बेस्ड ऑन द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। देखो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, तो आप लोगों को ये स्किप नहीं करना है। प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी। एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, गिव इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से, तो 3 मार्क्स के लिए गिव एन एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन का एक्सप्रेशन देना बहुत सिंपल है। इसका आपका फाइनल आंसर आता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द मेयर्स इक्वेशन। और ये अगेन आप लोगों का सुपर सॉलिड मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉटरी वाले क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बन जाता है आप लोगों का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड स्टेट जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता है। अभी टॉप 2
हम बोल सकते हैं टॉप 2 जो क्वेश्चन इसमें से बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम पूरा बताना पड़ता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड शो द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। उसके बाद आता है एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस, उसमें क्या थर्मोडायनामिक्स है वो बताना है। एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, एक्सप्लेन दी थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी, मैंने आप लोगों को करवाया, फटाक से आप लोगों को प्लेलिस्ट ओपन करना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है और वहां पे सारे के सारे चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन में। अगर आते हैं तो ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पावरफुल इक्वेशन है इस चैप्टर से, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है, तो ये तो स्किप ही नहीं करना है। हेंस ऑब्टेन, अच्छा ये इसी में है, ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करना है। हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ ए एसएचएम। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, एक एक मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर लोगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, ये आप लोगों का 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बेसिकली हो जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोगों का स्टेट लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, डिफाइन द टर्म डैम्प्ड ऑसिलेशन। So these are the important lottery वाला क्वेश्चन from this chapter. Coming to next chapter, that is superposition of wave. अब अगर ये चैप्टर की बात करोगे तो इसके अंदर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इसका हमारे पास एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, और इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है बता देना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेव व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स इन अ मीडियम अपोजिट डायरेक्शन, hence so that nodes and antinodes are equally spaced। देखो ये अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये बेसिकली आप लोगों का स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेशनरी वेव का रिजल्टेंट जो आता है उसका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। शो दैट ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन केस ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन केस ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन ए पाइप क्लोज एट वन एंड। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना ओवरटोन की जगह हार्मोनिक्स लिख के देता है, हार्मोनिक्स देखो यहाँ पे जैसे लिखे ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन, इसके अंदर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन, तो कभी कभी क्वेश्चन में ओवरटोन नहीं भी लिख के दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट आर बीट्स, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा है, तो प्लेलिस्ट में चले जाना है, क्लास 12 के प्लेलिस्ट में फिजिक्स के, वहां पे आपको सारे चीज मिल जाएंगे। अब आते हैं अगला वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्क्स के लिए, यू कैन सी स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, जबरदस्त एकदम 3 पॉइंट का क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। कभी कभी मैक्सिमम टाइम पे तो 2 ही मार्क्स के लिए पूछा है, 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट एनी 4 कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। Obtain an expression for path difference and fringe width of interference pattern in Young's double slit experiment। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। Show that fringe width is same for consecutive bright and dark band, ये इसी से प्रूफ हो जाता है। What is diffraction of light, explain it 2 type, Fraunhofer Fresnel dot type है, वो भी एक्सप्लेन करना है। Distinguish between interference and diffraction pattern, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, ये एप्लीकेशन है आप लोगों का गॉस लॉ का, सबसे पहला ही टॉपिक आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट, ठीक है, थिन प्लेन शीट है, तो इसका आप लोगों को थर्ड एप्लीकेशन बुक में दिया गया है। स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आउटसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, ये सेकंड वाला एप्लीकेशन आपके बुक में दिया। स्टार्टिंग में ये तीनों एप्लीकेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक है। डिफाइन कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर एंड इट्स एसआई यूनिट, एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये अगेन इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, दोनों आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सिंपल डेरिवेशन है।
शो दैट एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज हाफ CV²। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अब देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे रखा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। 2 लॉ है, केवीएल केसीएल दोनों एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। इसमें आपको पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज डिस्टिंग्विश नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, आपको सिर्फ पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज बताना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, सम एंड डिफरेंस मेथड वाला। ये 2 मेथड है, एक इंडिविजुअल सेल मेथड है जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और ये दूसरा मेथड। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक्सप्लेन हाउ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। इवन मैं बोलता हूं आप एक और चीज ऐड कर लो, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर तो ठीक ही है, साथ में आप ऐड ऑन कर लो, यहाँ पे ऐड ऑन कर लो एमीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों का जबरदस्त क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, तो शो दैट करंट इन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये भी अच्छा डेरिवेशन है उस चैप्टर में से, तो बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर नेट टॉर्क, ये भी सिंपल सा डेरिवेशन है, टॉर्क का आप लोगों को फॉर्मूला बनाना है। एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगेन अच्छे से इसको डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करना है। शो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सैवर्ट्स लॉ। यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेट करंट इन सर्कुलर लूप। एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये 2 है एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, एक सोलेनॉइड का है और एक टोरॉइड का। ये लास्ट 2 टॉपिक है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। इतना आप लोगों का जबरदस्त एकदम खास क्वेश्चन है जो आप लोगों को मार्क्स दिलाएगा। आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। शो दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EVR/2। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। डिराइव एन इक्वेशन फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन एंड स्टेट इट्स वैल्यू। आगे बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके 2 लॉ है, दोनों स्टेट कर देना डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ। स्टेट एंड गिव SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। गिव SI यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों बोल रहा है भाई, प्रैक्टिस कर लेना। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर EMF एंड करंट इन टर्म्स ऑफ टर्न्स रेशियो। ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक है, उसके सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिखाने हैं। अगले टॉपिक पे चैप्टर पे आ जाते हैं AC सर्किट। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सीरीज सर्किट एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन LCR सर्किट। आपके पास LCR सर्किट है, उसके अंदर रेजोनेंस क्या होता है उसे ही आपको बताना है। एक्सप्लेन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर, मेंशन इज SI यूनिट। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, राइट, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है और उसका SI यूनिट बताना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। पूरा का पूरा कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें करंट क्या होता है I0 sin ω-t + π/2, वो शो करना है। ये इंडक्टिव सर्किट है, I0 sin ω-t - π/2, 90 डिग्री पीछे हो जाता है। व्हाट इज सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट, ये आप लोगों का ये भी वही है, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसी से बन जाएगा ये भी। व्हाट इज पैरेलल LCR, तो पैरेलल और सीरीज 2 है, सेम ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ सीरीज बोला, यहाँ पे सीरीज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरीज की बात किया, यहाँ पे पैरेलल, तो ये और ये बेसिकली सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ड्यूअल नेचर, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Explain 2 characteristics of photoelectric effect on the basis of Einstein photoelectric equation. Then with the help of circuit diagram describe an experiment to show photoelectric effect, जो हमने किया है। Explain de Broglie's hypothesis। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात अगर करते हैं हम लोग, एटम्स एंड न्यूक्लियस। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद शो दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, nth ऑर्बिट
varies inversely to principal quantum number. Using de Broglie hypothesis obtain the mathematical form of Bohr's second postulate. आपको बताना है. State Bohr's second postulate for atomic model. Express it in mathematical form. Obtain an expression for half-life time of radioactive material. Hence state the relation between average life and half-life of a radioactive element. Structure of nucleus का है. ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी. तो इतना क्वेश्चन कर लेते तो जबरदस्त आपका काम हो जाता. अब कमिंग टू द लास्ट चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा. एक्सप्लेन रेक्टिफायर. दो टाइप होते हैं, फुल वेव एंड हाफ वेव, दोनों एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम. पीएन एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोडेट्स फुल वेव रेक्टिफायर. तो ये रेक्टिफायर का डिफाइन कर दो. यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला फुल वेव रेक्टिफायर भी प्रैक्टिस करना है. स्टेट प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ सोलर सेल. Draw neat level circuit diagram for transistor as a common emitter amplifier. Explain working of LED. LED का working बताना है. Explain the principle of operation of a photodiode. Draw the circuit symbol for NPN and PNP transistor. What are the advantage and disadvantage of photodiode? और लास्ट में एक्सप्रेस लॉजिक गेट विद बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल. इसमें सारे लॉजिक गेट आप लोगों को कर लेना है. ठीक है, कोई भी गेट है, ऐसा नहीं कि एक गेट कर लेना, कोई भी गेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये सारे टॉपिक जो आपको मैंने बताया ये बहुत जबरदस्त आपके लिए लॉटरी साबित होने वाला है. तो ये सारे क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाना. आप देखोगे आपके प्रीलिम्स की बहुत जबरदस्त तैयारी हो चुकी है अगर ये कर लेते हो, और आप लोगों का जो एग्जाम है वो भी जबरदस्त एकदम फाड़ू जाने वाला है. तो इस तरीके से आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे बोर्ड से एग्जाम आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको कंटेंट मिलते जाएंगे. तो वेदांतु महाराष्ट्र के साथ आपको जुड़े रहना है. सारे के सारे रिक्वायर्ड मटेरियल स्टडीज के लिए आप लोगों को अपने अपने टाइम पे मिलते जाएंगे. तो इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहे, सीखते रहे. हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. और सबसे इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजों को लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में.